चलिए अभी का क्वेश्चन में मेन आप लोगों को क्या सीखना है वो समझिए, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहला एवरेज ऑफ एन एपी सीरीज है फुलचंद, आगे देखिए। एवरेज ऑफ एन एपी सीरीज, सर एपी सीरीज होता क्या है जिसका डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, जिसका डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। एवरेज ऑफ एन एपी सीरीज ऑलवेज क्या रहेगा आपका, ऑलवेज मिडिल टर्म, क्या रहेगा, ऑलवेज मिडिल टर्म। ये बात याद रखिएगा। देखिए एग्जामिनर 2-3 चैप्टर से आपको डराएगा। पहला चैप्टर एवरेज, दूसरा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका नंबर सिस्टम। ये 3 चैप्टर से आपको डराएगा एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि ये तीनों चैप्टर आपका कैलकुलेटिव बहुत होता है, समझे। एवरेज में आपको कैलकुलेटिव बहुत देगा कि आपको इंटू करना, डिवाइड करना, इस तरह फंस जाइएगा। लेकिन मैक्सिमम एवरेज में क्या होता है, कहानी समझना होता है। अगर कहानी समझ रहे हैं, कल जो पूरा हम कहानी बताएं, कौन छोड़ करके गया, किसी को आम वाला बनाएं, डेविड को बेचारा को तकलीफ दिए, तो ये सब जो कहानी हम कल बताएं तो वो समझ में आया था ना, ठीक। अब देखिए समझ लीजिए कि जो कल हम कहानी बताएं ना, पूरा 80 क्वेश्चन तक वही कहानी चलेगा। हम मेरा विश्वास रखिए कि कल जो हम बेसिक बताएं वो पूरा चैप्टर का निचोड़ था, मेरा खुद के द्वारा बनाया गया पूरा चैप्टर का निचोड़ था जो हम कल बताए थे। देखते हैं एवरेज ऑफ एन एपी सीरीज ऑलवेज मिडिल टर्म, ठीक है। और एक और तरीका है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, एवरेज ऑफ एन एपी सीरीज, जैसे यहां लिखे हैं हम लोग 52, ठीक है, 51, 54, 57, 60, ठीक है, ये 48। सर ये जो आपका सीरीज दिख रहा है, सुनिएगा सर, ये जो आपका सीरीज दिख रहा है ये क्या है, आपका एपी सीरीज है, एपी सीरीज है ना सर। डिफरेंस कितना, 3-3 का है। सर अगर सीरीज आपका एपी में है, डिफरेंस क्या है, 3-3 का है, तो इसका एवरेज हमेशा क्या होगा आपका, मिडिल टर्म। एवरेज क्या होगा आपका, मिडिल टर्म, ठीक है। यहां तक समझिए। अभी जो बताने जा रहे हैं ये 7-8 क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, खाली सुनिएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आपका लिखा हुआ है 52, 54, 55, 56, 58, 60, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर ये आपका एपी में है ना, सर एपी में है और सारा संख्या आपका इवन में है ना, इवन है, सम संख्या है। तो सर इसका एवरेज क्या होगा आपका, इसका एवरेज क्या होगा, 56। ये समझ में आ रहा है। अब यहां समझिएगा, ठीक है। अब जा रहे हैं उल्टा, सर उल्टा जा रहे हैं, वो देखिएगा। अगर एग्जामिनर देगा, अगर एग्जामिनर देगा किसी भी 5 सम संख्याओं का औसत, अच्छा ये 5 को सम संख्या था, 5 को इवन संख्या था, ठीक है। किसी भी 5 लगातार, लगातार था ना, किसी भी 5 लगातार सम संख्या का औसत 56 है। क्या दे दिया है, किसी भी 5 लगातार, मेरा लाइन सुनिएगा, अभी 6-7 क्वेश्चन बता देंगे इस तरह पर। किसी भी लगातार 5 सम संख्या का औसत क्या है आपका, 56। सबसे पहला बात यहां बोल रहा है क्या है, लगातार है, क्या बोल रहा है, लगातार है। दूसरा बात सम संख्या है। अगर सम संख्या है इसका मतलब एपी में, एपी में है ना, और ये पता है लगातार सम संख्या का औसत हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है।
मतलब अगर ये 56 दिया हुआ है तो ये क्या है आपका मिडिल टर्म, है ना सर। 5 संख्या का मिडिल टर्म निकालना इजी है ना, ध्यान दीजिएगा। 5 संख्या में मिडिल टर्म तो हम लोग निकाल लिए ना, क्या निकाल लिए 56 निकाल लिए ना सर। 5 संख्या में दो पहला संख्या का इस्तेमाल कर लिए, बचा कितना 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, यही बचा ना। हमको ये बताइए सर 2 संख्या इधर बचा तो अगला क्या होगा आपका 57 और 58, ये होगा क्या, नहीं ना सर। लगातार कौन सा संख्या बोला है, इवन संख्या बोला है, तो सर 2 जाना है, मतलब 2 संख्या इधर बचा है, लेकिन सर 2 इधर जाना है, लेकिन इवन संख्या हर एक के बाद आ रहा है ना। इसका मतलब एक जाने के चक्कर में कितना जाना पड़ेगा, 2 जाना पड़ेगा, फिर 2 जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के 4 जाना पड़ेगा। तो 56 + 4 क्या होगा आपका 60, और 56 - 4 क्या होगा आपका 52। मतलब पहला संख्या आपका क्या था 52 था, और आखिरी संख्या क्या था आपका 60 था। ये समझ में आया। नेक्स्ट समझिए, अब ये बोला जाएगा अच्छा अगर 5 टर्म रहता है, 7 टर्म रहता है, 9 टर्म रहता है, उसका मिडिल टर्म निकालना इजी होता है ना। अगर हम ये बोल रहे हैं 5 लगातार सम संख्या का औसत, सुनिए एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दिमाग लगा करके, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली दिमाग लगाइएगा, ठीक है सर। 5 लगातार सम संख्या का औसत, हमको ये बताइए कि जैसे ही दिखेगा 5 लगातार सम संख्या, वैसे ही हम लोग पकड़ लेंगे कि 5 को लगातार सम संख्या है, मतलब इसका मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है ना। और दे दिया है सम संख्या है, मतलब एपी सीरीज में, ठीक है। लगातार सम संख्या का औसत क्या दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। 56 सर 56 खुद एक इवन संख्या है ना, खुद एक इवन संख्या है, मतलब 5 गो में जो बीच वाला टर्म होगा वो खुद क्या होगा 56 होगा। ये समझ में आया, 56 होगा। लेकिन सर अब यहां पर हम दिक्कत कर रहे हैं, यहां सुनिएगा, देखिए अब हम ये बोल रहे हैं 4 लगातार सम संख्या का औसत कितना है, अलग बोल रहे हैं हम, सुनिए 4 लगातार सम संख्या का औसत 55, क्या बोल रहे हैं 4 लगातार सम संख्या का औसत क्या है 55 है। अब हमको ये बताइए कि 4 लगातार सम संख्या का मिडिल टर्म निकाल सकते हैं कभी क्या, नहीं ना। तो सर ये 4 लगातार सम संख्या, इधर ये सम ये सम ये सम ये सम, तो सर ये 4 गो में जो बीच में होगा वो तो यहां पर होगा ना, यहां पर होगा। तो सर जो बीच में है, जो एवरेज है, वही तो मिडिल टर्म है ना सर। ये दोनों का मिडिल टर्म यहां पर होगा, हम क्या बोल रहे हैं 55 है, इसका मतलब 55 यहां पर रहा होगा, है ना, 55 यहां पर रहा होगा। लेकिन एग्जामिनर बोल क्या रहा है 4 लगातार सम संख्या का औसत क्या है 55 है। सर जो 55 है क्या वो सम संख्या है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये 4 लगातार संख्या का जो बात कर रहा है ना, उसमें ये 55 नहीं आता है। 55 खाली क्या हुआ एक मिडिल टर्म है सर, उसके अगल बगल वाला संख्या है। 55 के बगल 54, ठीक है, और 55 के इधर 56। इसका मतलब इधर बीच वाला क्या होगा आपका 55, लेकिन ये आपका कोई संख्या नहीं है। इसके इधर क्या होगा आपका 54, इसके इधर क्या होगा आपका 56, फिर 2 इधर जाएंगे क्या होगा आपका 52, फिर इधर क्या होगा आपका 58, फिर इसको हटा दीजिए। सर वो 4 संख्या कौन कौन सा था, ये था जिसका एवरेज क्या था आपका 55 था, जिसका एवरेज क्या था 55 था। समझ में आया, ठीक है, समझिए बस। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे। देखिए पहले 100 घनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले 100 घनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा। कल जो क्लास करवाए थे वो तो याद है ना, ये वाला क्लास
कौन वाला? सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर क्या था आपका? n इंटू एन प्लस 1/2 था। ठीक है सर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या था आपका? n इंटू एन प्लस 1। सर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर क्या था आपका? n स्क्वायर, यही था ना। और n क्या था आपका? नंबर ऑफ टर्म था। ठीक है सर, जब एवरेज निकालेंगे, ये था आपका क्या क्या निकला था? ये सम। सर, एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर, है ना। सर, ये आपका सम ऑफ नंबर है और टोटल नंबर क्या है मेरा? टोटल नंबर क्या होता है? जितना n है। तो अगर n से ही डिवाइड कर देंगे तो एवरेज क्या आएगा आपका? n प्लस 1/2। इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा आपका? n प्लस, कल पूरा बताए थे एग्जांपल दे करके, ये n से n जाएगा, क्या बचेगा आपका? n। पूरा एग्जांपल लेकर कब बताया, फिर रिवाइज करवा दिए। ठीक है नेक्स्ट। तो यहां क्या बोला? पहले 100 घनात्मक संख्या, घनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत, क्या इवन ऑड बोला है क्या? नहीं ना, मतलब इसका इस्तेमाल किया है। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर, कितना नंबर बोला गया है? 100। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? n प्लस 1/2, मतलब 100 प्लस 1/2, 101/2 कितना होगा? 50.5। समझ में आया? ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक। अब बगल में आपको, आपका नाम, हाँ आपका नाम क्या रहा? सोनू। अच्छा, आपका नाम क्या था? धर्मेंद्र। हल्का फुल्का भी समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, आज न्यू कौन है आप में से? आप ना बच्चा, कल का वीडियो देखे थे? नहीं ना, कल का वीडियो में हम पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए हुए हैं, है ना। पूरा का पूरा हम खाली बेसिक बताए हुए हैं, एवरेज होता क्या है 10 गो एग्जांपल लेकर के हम बता दिए थे। किसी को आम वाला बना दिए थे, किसी का वजन कम कर दिए थे, है ना। तो सब कुछ किए थे, बस खाली उसको देख लीजिएगा, पूरा एवरेज का चैप्टर ही समझ में आ जाएगा आप लोग, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, सम ऑफ, अच्छा ये लैंग्वेज छोड़िए, हटाइए, इसको देखिएगा। ठीक है, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ठीक है सर, शुरुआत कहां से होना चाहिए? फर्स्ट से, 1 से। ठीक है, तो सर इसका ऐड करने का सम का फॉर्मूला होता है आपका, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय, सॉरी इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। क्या होता है आपका? 6। ये होता है स्क्वायर करने का, स्क्वायर का सम का फॉर्मूला। लेकिन शुरुआत कहां से होना चाहिए आपका? 1 से, फर्स्ट n से होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट से होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, जैसे ये पढ़े ना हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका क्या पढ़े हम लोग? n इंटू एन प्लस 1/2, ये पढ़े। तो हर एक का होता है 1 क्यूब, सर 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। इसका होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम निकालने का। जैसे हटाइए इसको, देखिए एग्जाम में ये दिया हुआ, अभी ये दिया हुआ है, ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना 9, ये कितना 16, 16 9 25, 25 और 5 30। तो सम कितना आ रहा है आपका? 30 आ रहा है ना। अब यही वहां पुट कीजिए। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। के वो टर्म है? 1 2 3 4, 4 गो है ना। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना? 5, 4 दूनी 8 और 1
9/6। ये गया 2 बार में, ये गया आपका 3 बार में, 2 से 4 गया 2 बार में, 10 और इंटू 3 30। क्या सेम आया? तो सर ये फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। सर ये हो गया आपका सम, ये किसका फॉर्मूला हो गया? सम का, जोड़ने का, ठीक है। सर सम का फॉर्मूला हो गया ये वाला, तो एवरेज का क्या होगा? जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा आपका? n + 1 2n+1/6, क्योंकि जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा ना। सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर, ठीक है ये वाला। वेरी गुड। तो सर यहां पर सवाल क्या पूछा है वो देखिए, 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताएं। वर्गों का औसत मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कहां तक आपका? 71 का स्क्वायर, ठीक है। इसका निकालने के लिए बोला है क्या आपको? औसत। हमको पता है क्या होता है? n+1 और क्या होता है? 2n+1/6। n+1 मतलब 71, 71 और 1 72। 71 दूनी कितना होता है आपका? 142 और 1 143, और ये कितना है? 6। 6 कम 6, यहां बचा कितना? और ये 2। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब ये देखिए इंटू कीजिए, यहां पर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखिए यहां पर सर 143 को देख करके सबसे पहले क्या हो रहा है? 3 दूनी 6, लास्ट में 6 होना चाहिए ना। यहां लास्ट में 6 है क्या? नहीं, ये दोनों हम फंसेंगे। आप सुनिए सर, ये जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, बात अच्छी देखिए, हम छोड़िए हटाइए। देखिए सर 12 के अंदर 3 छुपा हुआ है क्या? 12 के अंदर 3 छुपा हुआ है ना। और जो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 12 के अंदर 3 छुपा हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब उसके अंदर भी 3 छुपा हुआ रहेगा। वही आंसर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। 6 दून 6 और 6 12, 13 14 होता है क्या? नहीं। 7 से 13 और 2 15, 15 3 में आता है ना, बस वही आंसर। और 3 का अगर 3 का हो जाता तो क्या चेक करते हैं? 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। देखिए इसके अंदर 11 छुपा हुआ है, 1 और 3 4, और बीच में क्या है? 4, मतलब ये नंबर 11 से कट रहा है ना। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें 11 छुपा हुआ रहेगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। जिसको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है, चैनल खोलिएगा मेरा, नंबर सिस्टम में जाइएगा और पहला लेक्चर देख लीजिएगा। पहला लेक्चर में ही आपको पूरा डिविजिबिलिटी रूल बता दिए हैं, 2 से लेकर के 11 तक, ठीक है। उसी में बता दिए हैं कि कौन सा नंबर 3 से कटेगा। कैसे चेक कर लिए? 7 6 13 और 2 15, 15 ये 3 से कटता है। चेक कैसे किए? क्योंकि 15 3 का टेबल में आता है। देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ क्या? समझ में आया? देखिए यहां पर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। मेरा बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज बताते हैं, 1 से 100 तक हम बोलेंगे सभी विषम संख्या बताइए, तो कितना को विषम संख्या है? 1 से 100 तक 20 को विषम संख्या है ना? के गो? हाँ, के गो है? 50 गो। 1 से 100 तक आपका 50 गो सम है, 50 गो विषम है। तो 1 से लेकर के 100 तक में आपका यही क्वेश्चन ये पूछा है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 100 तक सभी विषम संख्या का मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, यही हो रहा है ना। अब हमको ये बताइए, सभी विषम संख्या का औसत पूछा गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, n स्क्वायर था, है ना, और एवरेज क्या था? केवल n, मतलब n, अच्छा n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। 1 से लेकर के 100 तक में कितना टर्म आएगा? 50 को आएगा। 1 से लेकर के 100 तक में ऑड टर्म का बात कर रहे हैं, 50 को आएगा। तो सर इसका सिंपल आंसर कितना होगा? 50।
अगर यहां पर विषम के जगह सम होता तब आंसर क्या होता? 50.5। तो क्या होता है इसका आंसर? 51। पता ना क्या होता? अरे नालायक लोग, क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर का क्या होता है? n+1। तो 50 + 1 51। तुम्हें देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई? शुरुआत कहां से होता है? 2 से होता है ना, और खत्म कहां पर होता है? 100 पे। पहला संख्या और आखिरी संख्या बटा 2 51 आएगा। बस वही तो है। चलिए, सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को समझ में आई। ये मेरे लिए गौरव की बात है। क्या पूजा, समझ में आया? पूजा समझ में आया? सम संख्या क्या होता है? हाँ, आगे जखनी बैठ बोलिए। क्या इसे पूछेंगे ना, कुछ तो करेंगे ऐसे। यहां से बैठ के सबका मुंह देखिए ना, गजब गजब एक्सप्रेशन रहता है सबका, समझे? छोड़िए, अब यहाँ ये अभी जो इतना बताए ना वो यहां पर काम आएगा। अरे जो अभी इतना सारा जो बताया ना ये सब, अब देखिएगा इसमें काम आएगा। सुनिए, 37 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 54। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ध्यान से लगातार का बात किया है ना, क्या 37 संख्या का मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है? है ना? अरे ऑड का मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है। तो यही औसत, ये क्या है आपका? मिडिल टर्म है। समझ में आया? 37 गो में पहला नंबर का तो इस्तेमाल कर लिए हम लोग, बचा कितना? 36, है ना? आइए सर। हाँ बैठिए। गिरा दे पर्दा। देखिए सर, 37 लगातार संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? मतलब मिडिल टर्म दे दिया आपका। मतलब 37 गो में एक पहला नंबर का तो इस्तेमाल कर दिया है ना, बचा कितना नंबर? 36। सर अगर 36 नंबर बचा है मतलब 18 इधर 18 इधर, ये मिडिल टर्म है ना, तो +18 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 72। ये होगा आपका लार्जेस्ट टर्म। समझ में आया? बुझाया ना? काजल, व्हाट इज दिस? बुझाया सही से? ठीक। प्रियंका, आपकी वो गोतिया नहीं आई? रजनी कहां गायब है? क्या हुआ? आ रही है? जा, वेरी गुड प्रियंका। इसको बोलते हैं ना दोस्ती। दोस्त नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पढ़ेंगे, है ना? क्या लिखा हुआ देखिए, 9 लगातार घनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया हुआ है 63 लगातार। अच्छा, ये 9 का तो मिडिल निकालना इजी है, तो ये 63 क्या होगा आपका? मिडिल टर्म। 9 में 1 का इस्तेमाल कर लिए, बचा कितना? 4। तो 63 + 4 क्या होगा? 37। ओ 37 बोल दिए क्या? अच्छा ठीक, इसमें -4 करेंगे कितना होगा? 59। सही है। सर पूछा गया सबसे बड़े
एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल, मतलब इसका और इसका क्या पूछा है आपका, गुणनफल पूछा है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो डिजिटल सम ट्राई कीजिए। यहां सुनिए, 59 इंटू क्या निकालना है, 67, 9 सते 63, मतलब ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, लास्ट में 3 आएगा ना आपका, ये सही है। अब निकालिए डिजिटल सम, ये दोनों फंस गए और एकदम अप्रोक्स है, आप लोग आठ भी नहीं भाग सकते हैं। 67 किसी का टेबल में आता है, नहीं ना, ये किसी टेबल में आता है, नहीं ना, प्राइम में फंस जाइएगा आप लोग। चेक कीजिए, यहां पर 9 गया, बचा कितना, 5, 6 7 13, 13 का 4, 5 चौक 20, क्या बचा 2। अब यहां चेक कीजिए, ये गया 9 और 5 3 8 3 11, 11 का मतलब 2, आंसर समझ में आया। ये देखिए 8 16 19, ये नहीं होगा आंसर, ये होगा। आप लोग डिजिटल सम से ट्राई कीजिए या फिर कोई चीज से ट्राई कीजिए, आंसर तो लाना है। डिजिटल सम हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम में जाइएगा, पहला लेक्चर देखिएगा, उसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है सो। चलिए यहां देखिए 5, अगला क्या है 6। चलिए यहां देखिए 4 लगातार संख्याएं क्रमशः क्या है आपका। अच्छा, इतना हरासमेंट में कहा आए थे आप लोग, अचानक ये क्वेश्चन हम पढ़ने के लिए बोलेंगे तो हमको बताइए कौन कौन इसको बनाने का ताकत रखते हैं। 1 2 3 4 5 खड़ा कर देंगे हम, है ना। हाँ बताएंगे मेरे मुन्ना। चलिए बताइए, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या है, कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, प्लीज कुछ बताइए इसके बारे में सर। हाँ, इसका मिडिल टर्म क्या है आपका 51। अगला नेक्स्ट किसका है, दिखाइए तो। कौन कुरियर है? हाँ, मुन्ना आगे जोड़िए। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए 4 लगातार सम संख्या, क्या 4 लगातार सम संख्या का मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं ना। 4 गो का मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है नहीं ना। लेकिन सर ये मिडिल टर्म दिया क्यों है? क्योंकि उसमें से ये नंबर नहीं है, लेकिन हाँ ये एवरेज है, मतलब इसके अगल बगल वाला नंबर होगा। ये 52 और इसके बगल वाला 50, ये नंबर होगा। ये उस संख्या 4 संख्या में ये दोनों वो संख्या होगा, है ना। सर 4 को इस्तेमाल किया गया PQRS। अगला कौन सा होगा 54। इसके अगला क्या होगा, मतलब ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। इसका मतलब ये हट गया, है ना। ये खरपतवार था आपका। बोला क्या गया है वो देखिए, समझ में आया। पूछा क्या गया है P और S का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल। 48 इंटू 54, 8 चौक 32, लास्ट में क्या होगा 2। आंसर क्या होगा 25 92। समझ में आया? सही है। मृत्युंजय बुझाया? नितिन ठीक, सुधा समझ में आया? मनीषा क्या हो गया, तबीयत आपका खराब था क्या? कोई बात नहीं। स्मिता समझ में आया? अरविंद ठीक। बुक से न बनाइए ना, मुड़िया फोड़ देंगे सबका। रंग ऐसे लेंगे एकदम बास्केटबॉल जैसे ठप ठप ठप। क्या नंबर था 6 हो गया ना,
7 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, 104 148 के बीच सभी सम संख्या का औसत बताइए। ठीक है सर, सभी सम संख्या का पूछा है ना, सीरीज एपी में है। औसत निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करने न बैठ जाइएगा यहां। इसका बताएंगे हमको आनंद। आनंद बताइए जल्दी, तो भेज देंगे ओकरे पास। जल्दी भेज, बताइए जल्दी। जिसका पहले आंसर आ जाए हाथ उठाइए, जिसका पहले आंसर आ जाए हाथ उठाइए। वेरी गुड, बताइए। 136, एक का है 136। नेक्स्ट 136, ठीक। एक का आया 136 और एक का आया 136 और कितना आया, वही आया ना, ठीक। 136 सही है कि 136 सही है? दोनों सही है, जो मन आ जाए। चलिए बनाइए जल्दी। अरे ये होगा यार, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अरे सम हो या विषम हो, है क्या आपका एपी में है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब फुलचंद समझ में आया? चलिए अगला 9 नंबर। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत सबसे पहले निकल रहे हैं क्या? हाँ, फोन करेंगे ना, रहिएगा ना? नहीं, हाँ अच्छा, अभी रहिए ना थोड़ा। हाँ ठीक है, क्लास का पढ़ाइए कि पढ़ा लो। देखिए 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है आपका, 49। सबसे पहले कितना गो संख्या है, अरे कितना गो है, क्या 41 गो का मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है ना? मतलब हाँ, मतलब जो एवरेज दिया हुआ रहेगा वो इसी में से एक संख्या रहेगा, है ना? मतलब जो 41वां ये बीच वाला टर्म है, जो ये 49 है, वो इसी का एक हिस्सा है ना? ये पता चल रहा है। तो सर बोला क्या गया है, बड़ी संख्या। ध्यान से सर, ये 40 में से एक संख्या का तो इस्तेमाल कर लिए ना, बचा कितना, 40। अच्छा 40 संख्या बचा, मतलब 20 संख्या उधर 20 संख्या इधर। लेकिन सर उधर 20 संख्या जाने के क्रम में, अच्छा विषम है ना, अगला 51, अगला 53 अगला 55, मतलब कि हर एक संख्या के लिए जंप करना पड़ रहा है 2 संख्या, है ना? मतलब 20 संख्या जाने के क्रम में कितना संख्या आगे बढ़ना पड़ेगा, 40। मतलब 40 इधर जाएंगे, 40 इधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगातार संख्या नहीं है सर। कितना संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका, 89। आंसर क्या होगा, 89। छोटी संख्या करेंगे तो -40 9। किसी को दिक्कत हुआ इसमें, हल्का सा भी नहीं ना? वेरी गुड, सब बस। हाँ दिखाइए पहले, भाई मम्मी से बात करते हैं, उनका डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटी को। कीजिए कीजिए कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यह है आपका सीजीएल प्री।
ये है आपका सीजीएल प्री 2018 क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी तुरंत। आ गया, आया आया आया, नहीं आया, क्या कर रहे हैं, आया। हाँ पूजा, बी नंबर, वेरी गुड। काजल ए, डी ई कितना 94 ऑप्शन में है, वही आंसर होगा। और किसी का 84, 94 एक, 94 दो, और कोई चेंज ना। आइए रही है, अरे अब पानी लाइए तो कहीं से, अरे पानी है कोई, गर्म हो गया ना। कोई थर्मस में आता है ना पानी, ठंडा ठंडा पानी लगता है। कोई कोई मेरे पर मेहरबान रहे तब तो। सॉल्व करें। यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत, सबसे पहले ये 14 आइए, क्या इसका मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं ना। सर मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ये दिया कैसे मिडिल टर्म, क्योंकि ये जो 107 है वो इसका हिस्सा नहीं है। देखिए कितना अच्छा वर्ड बोले सो, ये जो 7 है वो इसका हिस्सा नहीं है, ये एक पराया आदमी है जो खाली औसत निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, औसत निकालने के बाद ये शख्स गायब हो जाएगा, मतलब शादी के बीच का ये अगुआ है, उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं है। शादी के बाद आप कौन है सर, ठीक है सर, कौन संख्या है, सम संख्या, मतलब इसके अगल बगल वाला का काम है, लड़की पार्टी का और लड़का पार्टी का। उसके बाद इसको बोलेगा कृपया करके आप बाद में मिलते हैं आपसे, है ना। सर 14 संख्या में 2 संख्या का तो इस्तेमाल कर लिए हम लोग ना, है ना। बचा कितना संख्या, 12। 12 संख्या में 6 संख्या एन और 6 संख्या वन ने, उधर नहीं वन ने, ठीक है। तो लेकिन उधर 6 संख्या जाने के चक्कर में सम के चक्कर में 12 जाना पड़ेगा, है ना। 6 संख्या के चक्कर में कितना आना पड़ेगा, 12। तो 100, अरे छोटा पूछा है ना, एन जाएंगे 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 94, गलत, 94 नहीं 94। समझ में आया क्या काजल, आप ऐसे किए, अरविंद को धूप लगने लगा, दिलीप को धूप लगने लगा। हम तो कहते हैं वो सूरज भगवान है ना, उसके ऊपर पतला ढक देते हैं, है ना। अरे कितना अच्छा हवा चल रहा है यार, है ना। इससे होता ना बटन के ऊपर ला फ्लोर को गायब कर दें, वो ठीक लगता है। नहीं शुरू में हम सोचे थे कि ऐसे एक बड़ा सा पंखा ला करके, हाथ वाला पंखा, समझे, पूजा को वहां लटका करके ऐसे करके सबको ऐसे करके सबको हवा देगी, है ना। ऐसे स्पीड बोलती है तो स्पीड हवा देगी ना। सही यहाँ पर सर डिजिटल बोर्ड का यही मस्त फायदा लगता है हमको, क्वेश्चन सामने, सबका दिमाग एकदम बोर्ड पर। कहां चोटी लिख दिया है, ओह देखो रणवीर ये नहीं बोलते हैं कि सर वहां पे छोटी जगह चोटी लिख रहे, बोलते हैं कि छोटी की चोटी
क्या चोटी संख्या होता है? फिर एक बगल से बोलेगा पता नहीं सर, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है ना। बोलेगा चोटी में जो बंधा हुआ संख्या है वो निकालें। कृपया आंसर बताएं इसका, और जल्दी बताएं। कितना आया? 360, 64, 34, 334। और किसी का? 334। अरे गुड भैया, एक का 334, एक का 334। और किसी का? भाई ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, इतना दिन से चिपकाल था, पढ़े अभी हम। इसका कोई हिंदी मीनिंग बताइएगा, ठीक? अरे अंग्रेजमैन साहब, हिंदी में बताइएगा। माई सक्सेस विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट ए और बी थिंक ऑफ मी। माई सक्सेस, व्हाट बी, व्हाट आई मेक ऑफ माई वर्क। कोई मुझे इसका मीनिंग बताएंगे? किसी के बोलने पे डिपेंड नहीं करता, वो मेरे भी इम्पैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ए और बी बना, किसी और पर डिपेंड नहीं करता। नादान नहीं है, आप गलती से यहां खड़ा होकर पढ़ाइए, आपको पता चल जाएगा कितना लोग नादान है। शुरू शुरू में जानते हैं इसे, हाँ ये बात है, जैसे शुरू शुरू में जब इंग्लिश से टीचर आए थे ना, जब इंद्रदेव सर है ना, तो शुरू शुरू में वो लोग आपको वो लोग हाई फाई हल्का पढ़ाए थे, समझे? तो वो क्या बोले जानते हैं हमको? जानते सर, हमको लगा कि बच्चा उत्तम जानता होगा, है ना। 2-3 दिन हुआ, उनका गलतफहमी दूर हो गया, है ना। तो हमको बोलते अचानक, सर कुछ नहीं जानता है सर। बोले इसलिए शुरू चालू कीजिए, आपको कभी बोले शुरू चालू कीजिए था, तब शुरू से टेंस चालू किए थे आप लोग। आप समझ में आ रहा होगा, अब एकदम शुरू से चालू किए थे। हमको तो आप लोग एक्सपीरियंस हो गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि लगातार 38, यहां सुनिएगा, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत, 38 का मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल नहीं है, वो एक खरपतवार है, बीच में खाली आया है, ठीक है। सम संख्याओं का औसत मतलब अगल बगल वाला इसका नंबर होगा, क्या होगा? 166 और 168, शाबाश। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सर 38 संख्या में 2 संख्या का इस्तेमाल कर लिए, बचा कितना? 36। मतलब 18 इधर 18 इधर, 18 के चक्कर में 36 उधर और 36 इधर, तो 36 जाएंगे उधर, कितना हो जाएगा? 8 6 14 और एक 0 और एक 2, और माइनस कितना? 36, ये कितना? 0 3 और 1, और सम करेंगे कितना आएगा आपका? 334 आएगा ना। समझ में आया? क्लियर? एनीबॉडी हैव डाउट? तो कृपया करके पेन को एकदम यहां से निकाले, यहां से निकाल दे। दिमाग मत लगाइए, समझिए। यहां पर रखिए ऑड नंबर, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। अगर वहां पर ऑड नंबर रखाएगा तो जो हम ये बताए थे, ये वाला याद है? देखिए ये वाला, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर का एन स्क्वायर होता है, और एवरेज जितना एन संख्या होता है वही हो जाता है ना। सर एवरेज क्या होता है?
ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है? जो जितना संख्या रहता है वही उसका एवरेज हो जाता है ना? तो सर यहां पर वही इस्तेमाल, घबराइएगा मत, यहां पर वही इस्तेमाल किया गया है। प्रथम ये n है और ये भी तो n दे दिया ना सेम, तो प्रथम n ऑड संख्याओं का ही तो औसत वही हो जाता है ना? समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा हमको ये बताइए कि अगर यहां पर 12 ये रहता 35, तब यहां ऑड होता क्या? इवन होता n+1, है ना? ये अगला दिया हुआ है ना? ये n है और ये क्या है आपका n+1, तो यहां क्या इवन रहा होगा? प्रथम n इवन संख्याओं का औसत n+1 होता है। समझ में आया? जल्दी बनाइए। सबका आया? कितना आया? कितना? 56। वेरी गुड। 29 लगातार सम संख्याओं का औसत, मतलब बीच इसका मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है, और यही दे दिया है क्या आपका मिडिल टर्म दे दिया है ना? पूछा क्या अंतर पूछा है पहली और आखिरी का, ठीक है? तो 28 28 दूनी 56, ठीक है? इसको अच्छा इसमें आप लोग निकाले हैं क्या लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फिर माइनस किए निकाले हैं क्या? मारेंगे तोड़ से ना। कौन कौन निकाले? अरे गधा बहन, यहां देखिए सिंपल सुनिएगा, देखिए सुन, यहां देखिए यहां देखिए, बीच में अगर कोई संख्या रहेगा, ठीक है, और इधर 4 प्लस इधर 4 तो ये दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा? अरे 8 रहेगा ना? तो सर इधर हम लोग सम संख्या के लिए 14 इधर, लेकिन सम संख्या के लिए 28 इधर 28 इधर, मतलब कुल मिलाकर के इसका डिफरेंस कितना? 56 आता।
तब ये था तरीका सॉल्व करने का। देखिए, एक समूह में सात लगातार सम संख्याओं का योग, ठीक है, 7 गो लगातार सम संख्याओं का योग क्या दे दिया है आपको? 532। इस समूह की पहली चार, अच्छा हमको ये बताइए कि योग दे दिया है 532, ठीक है, सर कितना को संख्या है? 7 को है ना सर। सम दे दिया है, 7 को संख्या दे दिया है, बोल दिया है 7 को संख्या है। एवरेज कैसे निकलता है? संख्याओं का योग बड़ा जितना संख्या है, संख्या का योग दे दिया 532, संख्या के को है 7 को, डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नहीं निकल जाएगा, है ना। तो सर इसको डिवाइड कीजिए किससे? 7 से, कितना हो जाएगा आपका? 46। मतलब जो 7 लगातार सम संख्या है, हाँ सॉरी, मतलब 76। इसको हटाइए। अब देखिए वही बन गया, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? ये औसत क्या दिया हुआ है? 56। सर 7 गो का निकालना क्या इजी है ना? 56 मतलब मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल है, तो क्या होगा आपका 76। तो 56 बोल दिए थे क्या? 76, ठीक है। मतलब 7 में से एक संख्या निकल गया आपका, बचा कितना संख्या? 6 संख्या बचा। तो सर 6 संख्या के लिए अगला 6 जाएंगे इधर, कितना हो जाएगा इधर? 78, और ये कितना होगा? 80, और ये कितना होगा? 82। ये 3 गो हो गया। इधर जाएंगे कितना? 74, इधर हो जाएगा आपका 72, इधर कितना हो जाएगा? 70। ये आपका 7 गो संख्या हुआ जिसका एवरेज क्या था आपका? 76। पूछा क्या है आपका? इस समूह की पहली 4 संख्याओं का बताइए औसत। अच्छा, पहली 4 संख्या का औसत मतलब इसका बताना है औसत। इसका औसत क्या होगा? इसका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है आपका? 73 है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये होगा आपका मिडिल टर्म। इसको ऐड करके फिर 4 से डिवाइड मत कर दीजिएगा। मिडिल टर्म अगर एपी है तो आंसर क्या होगा? मिडिल टर्म, बस यही याद रखिएगा। किसी को दिक्कत हुआ इसमें? सौ से 200 के बीच सभी संख्याओं का बताइए औसत जो 13 से विभाज्य है। अच्छा हमको ये बताइए, 13 से जो विभाज्य है इसका मतलब टेबल चल रहा है 13 13 13 चल रहा है ना, मतलब डिफरेंस कितना का है? 13 13 का है। मतलब सीरीज एपी में आपका, एपी में मतलब फर्स्ट टर्म एवरेज निकालना है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो सर 100 के जस्ट बाद 13 से विभाज्य कौन सा नंबर है? 104, यही है ना। और सर अगला कौन सा है आपका? 13 से 117, अरे लास्ट का हो, 200 से जस्ट पहले, ठीक है। 130 प्लस 65 कितना? 195 है। अरे गधा बहन, 13 इंटू 10 130, 13 पंजे 65, 130 प्लस 65 195 हुआ। तो उसके जस्ट 200 के जस्ट पहले क्या है आपका? 195। तो 100 से 200 के बीच जो 13 से विभाज्य है, पहला संख्या क्या है? 104, आखिरी संख्या क्या है? 195। मतलब पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड कर दीजिएगा डिवाइडेड बाय 2। क्या आ रहा है बताइए आंसर? कितना? 149.5। सबको समझ में आया? ठीक। देखिए 5:15 बजे तक है ना, 5:15 बजे तक धूप ऐसा है और 6:15 बजे अंधेरा हो जाता है। होगा देखिएगा।
क्यों हुआ? चलिए यहां देखिए, अब आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। संख्या ये दिया हुआ है कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। अच्छा, इसका औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, इसका औसत निकलेगा कैसे? सबका सम करना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब 999, 999, 9999 चलते जाएगा आपका कहां तक? इतना तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं गिनिएगा, छोड़ दीजिए। केवल ना 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब संख्या के बार होगा? 1 2 3 4, मतलब ये 9 बार होगा ना संख्या? संख्या तो 9 बार होगा ना। बोला क्या है? औसत निकालिए। औसत पहले सर औसत निकाल लीजिए, तब पता चलेगा ना कि औसत में ये चारों में से कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, तो पता चलेगा ना। ठीक, सबसे पहले औसत निकालने के लिए क्या है? सम ऑफ नंबर बड़ा टोटल नंबर। टोटल कितना नंबर है? अरे 9 का नंबर है ना। 999, 999 3 गो हुआ, 9999 4 गो हुआ, तो टोटल कितना नंबर है इस तरह से करके? 9 का नंबर। क्योंकि सर ये 9 तक गया है, इसे 9 का नंबर। अब ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये 9 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 1, ये 3 गो करते जाएंगे कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐड होगा ना। इसका मतलब ये 9 से ये 9 गया, और इसको सम करेंगे। सम कैसे करेंगे? 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह से जब ऐड कीजिएगा, वेरी गुड, वही होगा। तो सर इस तरह से जब ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आएगा इसका एवरेज, मतलब 0 उपस्थित नहीं। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? अच्छा क्लास, स्पीड बढ़ गए ज्यादा, लेकिन समझ में तो आया। इसीलिए बोलते हैं कि जो हम बेसिक लेक्चर करवाते हैं ना, फोकस उस पर कीजिएगा। अभी जो हम कल का लेक्चर करवाए हैं ना, उसी पर 80 नंबर क्वेश्चन तक बना दीजिएगा आप लोग डेविएशन का इस्तेमाल करके। इसीलिए जो बेसिक लेक्चर होता है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत। हम पूरा